हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास प्लस वन के अंदर अपना फर्स्ट चैप्टर का डी पार्ट डायमेंशंस डिस्कस कर रहे हैं और डायमेंशंस के अंदर हम लोगों ने अपने सोल्ड न्यूमेरिकल्स को स्टडी करना शुरू किया है। लास्ट टाइम मैंने आपको न्यूमेरिकल नंबर 10 सोल्ड न्यूमेरिकल नंबर 10 मैंने आपको बताया था। अब मैं आपको वहां से थोड़ा आगे ले चलता हूं और सोल्ड न्यूमेरिकल नंबर 11 मैं आपको करवा रहा हूं। सोल्ड न्यूमेरिकल नंबर 11 में आपको चेक द करेक्टनेस, आपको करेक्टनेस को चेक करना है। आपके पास एक इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन आपके पास क्या है आप उसको देख लीजिए। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे कहा है दिस इज टॉर्क, टॉ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। ये आपके पास टॉर्क है, दिस इज ए सिंबल ऑफ टॉर्क एंड दिस टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। आपको बता दूं, आपको यहां पर रिलेशन की करेक्टनेस चेक करनी है। आपको ये चेक करना है कि शो करो ये रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है। अगर किसी रिलेशन को डायमेंशनली करेक्टनेस चेक करते हैं तो किसी भी रिलेशन की डायमेंशनली करेक्टनेस चेक करने के लिए आप हमेशा उस रिलेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर करते हैं। अगर दोनों के डायमेंशन सेम आते हैं तो हम कहते हैं कि ये डायमेंशनली करेक्ट है। अब आप देखिए उसके बारे में कैसे पढ़ेंगे, समझिए। सबसे पहली बात, अगर हम यहां पर देखें ये हमारा टॉर्क है, तो ठीक है, ये हमने टॉर्क लिखा। और टॉर्क होता क्या है? टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जो टॉर्क हुआ दिस इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। अगर हम यहां से टॉर्क का डायमेंशन देखें तो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है m1 l1 t की पावर -2। ये तो डायमेंशन फॉर्मूला हुआ टॉर्क का, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला हुआ l1। तो मिलाकर के हमारे पास आ गया m1 l2 t की पावर -2। तो ठीक है, हम लोगों ने यहां पे टॉर्क लिखा और टॉर्क का डायमेंशन फॉर्मूला मैंने यहां पर लिख दिया। दिस इज m1 l2 t की पावर -2। ये हमारे पास यहां पर लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है। आफ्टर दैट अब हमारे पास राइट हैंड साइड है। अगर हम राइट हैंड साइड की बात करते हैं तो राइट हैंड साइड में हमारे पास यहां पर आता है I इंटू अल्फा, वेयर दिस I इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखिए यहां पर जो हमारी I है दिस इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और ये होती है दिस इज mr स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है mr स्क्वायर। m स्टैंड फॉर मास, r स्टैंड फॉर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो क्या बनेगा? दिस इज m1 एंड l2। ये आपके पास आ जाता है। नाउ दिस इज अल्फा। दिस अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन, और एंगुलर एक्सेलरेशन होता है दिस इज एंगल अपॉन टाइम का स्क्वायर। ये हो गया। एंगल का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, तो इसकी जगह 1 लगा दो अपॉन दिस इज t स्क्वायर। टोटल मिलाकर हो गया t की पावर -2। दोनों को मल्टीप्लाई करना है। सो I इंटू अल्फा इज इक्वल टू m1 l2 इंटू आ जाइए आगे t की पावर -2। मिला दिया, हमारे पास आ गया I इंटू अल्फा इज इक्वल टू m1 l2 t की पावर -2। अब यहां से देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास ये रिजल्ट आया था, राइट हैंड साइड में भी आपके पास यही डायमेंशन फॉर्मूला सेम आया है। आप कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ये इक्वेशन हमारी डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट इज आवर क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 समझिए क्या है। दिस इज, इट सेज दैट यहां पर भी हमें
करेक्टनेस ही चेक करनी है, हमें देखना है whether this equation is dimensionally correct or not. कैसे? This is delta is equal to mg l cube upon, आगे बढ़िए, यहां से this is 4b d का क्यूब इंटू y. अब आप ध्यान से सुनिए, इसके अंदर कौन सी टर्म क्या है. अगर हम बात करते हैं डेल्टा की, तो जो डेल्टा है दिस इज डिप्रेशन. अब क्वेश्चन आया डिप्रेशन क्या है. समझिए डिप्रेशन क्या है, मैं आपको समझाता हूं. आपने यहां पर एक रोड ले ली, उस रोड का एक सिरा यहां से और एक सिरा आपने यहां पर बांध दिया किसी चीज के साथ. अब वो रोड यहां पर हवा में ऐसे लटक रही है इस तरीके से हॉरिजॉन्टली. इस रोड को अगर आप यहां पर कोई स्ट्रैप, इसके ऊपर कुछ मास बांध के यहां पर ले आए, तो अब उस केस में ये रोड कुछ ऐसी हो जाएगी, ये रोड इस तरीके से हो जाएगी. तो यहां से लेके और यहां तक ये इतनी डिप्रेस हो गई है. दिस इज कॉल्ड डिप्रेशन इन द रोड एंड दिस डिप्रेशन कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ लेंथ. यानी कि ये डिप्रेशन एक किस्म से लेंथ होती है. तो इसका मतलब आपको डिप्रेशन का डायमेंशन फॉर्मूला पता चल गया, आपको पता लग गया कि डिप्रेशन एक लेंथ ही होती है. उसके बाद m की बात करें, m मास होता है. g की बात करें, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है. l की बात करें, ये लेंथ होता है. b की बात करें, ये ब्रेड्थ होता है. d की बात करें, ये डेप्थ होती है. और y की बात करें, ये यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है. तो चलिए मैं टर्म बाय टर्म इनके नाम लिख देता हूं और इनमें से देखता हूं कौन सी टर्म हमारे काम की है. तो सबसे पहली बात आप यहां पर आ जाइए. दिस इज डेल्टा. डेल्टा डिप्रेशन है. डेल्टा इज डिप्रेशन. इसका डायमेंशन फॉर्मूला L1 होता है. आगे बढ़िए. m दिस इज मास, और अगर ये मास है तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला m1 होता है. उसके बाद g ये है लेंथ, सॉरी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, L1 t की पावर -2. आगे बढ़िए. उसके बाद है L, दिस इज L1. उसके बाद है B, दिस इज यहां पर L1. उसके बाद D ये डेप्थ है, दिस इज अगेन L1. उसके बाद है y, दिस इज व्हाट यंग्स मॉडुलस. इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है m1 l-1 t की पावर -2. m1 l-1 t की पावर -2. ये हमारे पास इन सभी के डायमेंशन फॉर्मूले आ जाते हैं. अब हम यहां से सबसे पहले इस डेल्टा को देखें. तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम आते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या हुआ है, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड. और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास डायमेंशन आ गई, दिस इज L1. ये हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला आ जाता है. उसके बाद अगर हम राइट हैंड साइड में आते हैं तो राइट हैंड साइड में डायमेंशंस देखते हैं. चेक कीजिए कैसी डायमेंशन होगी. दिस इज सबसे पहली बात कौन है, m g l क्यूब अपॉन, आगे बढ़िए, 4b d का क्यूब इंटू y. चलिए क्या लिखेंगे. m के लिए मास, डायमेंशन फॉर्मूला क्या हुआ m1. आगे बढ़िए. g के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी L1 t की पावर -2. आगे बढ़िए. यहां पर L कितना बना, दिस इज L का क्यूब. आगे बढ़िए. नेक्स्ट यहां पर 4, कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता. यहां पर b, दिस इज फॉर लेंथ, L1 हो गया. नेक्स्ट इज दिस इज डेप्थ, कितना बना, L की पावर 3 है क्योंकि d की पावर 3 है. यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में दिस इज m1 L की पावर -1 t की पावर -2. ये आपके पास आ जाता है. अब हम और भी आगे बढ़ते हैं. इस m1 से ये वाला m1 कैंसिल हो गया, L1 से L1 कैंसिल हो गया, L की पावर 3 से L की पावर 3 कैंसिल हो गया, t की पावर -2 से t की पावर -2 कैंसिल हो गया. आपके पास यहां पर बचा है
1 अपॉन L की पावर माइनस 1, 1 अपॉन L की पावर माइनस 1, इट कैन बी रिटन एज L की पावर 1। ये आ गया। यानी कि आप कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम है। हम कह सकते हैं दैट आवर इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ये हमारी इक्वेशन बिल्कुल डायमेंशनली करेक्ट हो जाती है। हम इससे भी अब आगे चलते हैं। अगर हम और आगे अगले स्टेप पे चलते हैं तो हम अब नेक्स्ट इक्वेशन के बारे में देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आवर क्वेश्चन नंबर 13। हालांकि ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं बट ये थोड़े से नए फॉर्मेट में आया है। मैं आपको ये वाला क्वेश्चन बता रहा हूं। ये सारे आपके सोल्व्ड न्यूमेरिकल्स हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 सेज दैट द वंडर वॉल इक्वेशन फॉर ए गैस इज, एक गैस के लिए आपको यहां पर वंडर वॉल इक्वेशन दे रखी है। सो दिस इज P प्लस A अपॉन V स्क्वायर इनटू V माइनस B इज इक्वल टू RT। ये आपको यहां पर एक इक्वेशन दे रखी है। इसने कहा है डिटरमाइन द डायमेंशंस ऑफ A एंड B। आपको A और B के डायमेंशंस निकालने हैं। उसके बाद आपसे पूछा है आप यहां पर A और B का जो है यूनिट निकाल के दिखाइए। चलिए सबसे पहले हम A और B के डायमेंशंस निकालते हैं, फिर उसकी यूनिट निकालते हैं। देखिए आपको पता होगा, नहीं पता तो आपको पता होना चाहिए कि सेम टाइप की क्वांटिटीज आपस में ऐड होती हैं और सेम टाइप की क्वांटिटीज ही आपस में सबट्रैक्ट होती हैं। लेंथ लेंथ में ऐड होगी, प्रेशर प्रेशर में ऐड होगा, वॉल्यूम वॉल्यूम में ऐड होगा। तो एक बात बताइए, यहां पर ये आपके पास प्रेशर है, ये आपके पास वॉल्यूम है, ये भी आपके पास वॉल्यूम होता है, ये आपके पास गैस कांस्टेंट है, ये आपके पास टेम्परेचर है। एक बात बताइए, अगर ये वॉल्यूम है तो इस वॉल्यूम में कुछ सबट्रैक्ट होगा तो वो वॉल्यूम ही सबट्रैक्ट होगा, और अगर इस वॉल्यूम में कुछ ऐड होगा तो वॉल्यूम ही ऐड होगा। दैट मींस आप समझ गए होंगे ये वॉल्यूम है तो उसमें से कुछ सबट्रैक्ट होगा तो ये भी पक्की बात है वॉल्यूम ही होगा। तो एक बात बताओ, डायमेंशन फॉर्मूला B का क्या होगा? B का डायमेंशन फॉर्मूला वही होगा जो वॉल्यूम का होगा, और वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला L क्यूब है। अब हम आगे चलते हैं। तो B का डायमेंशन फॉर्मूला L क्यूब आपके पास आ गया। अब एक बात और बता दीजिए, इसकी यूनिट कितनी बनेगी? अरे भाई यूनिट तो आप बना चुके हैं। अरे भाई ये L का क्यूब है, यूनिट आप जानते हैं L यानी कि लेंथ, उसकी यूनिट बनी मीटर, तो मीटर का क्यूब आपके पास यूनिट B की यूनिट बन गई है। आप कह सकते हैं दिस इज यूनिट ऑफ B इज इक्वल टू मीटर क्यूब। चलिए आगे, नेक्स्ट इज A अपॉन V स्क्वायर, दिस इज व्हाट। एक बात बताइए, ये प्रेशर है, हाँ है, दैट मींस प्रेशर में कुछ ऐड हुआ ये वाला, तो ये भी प्रेशर है। इसका मतलब ये वाला प्रेशर है। अगर प्रेशर है तो ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला प्रेशर के डायमेंशन फॉर्मूले के इक्वल होना चाहिए। अब आप बताइए प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ये याद रखिए, दिस इज फोर्स अपॉन एरिया। और बढ़िया आगे, फोर्स की बात करें तो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। दिस इज मास इनटू एक्सेलरेशन। अपॉन में क्या है? एरिया। चलिए अगर हम यहां से इसकी यूनिट देखें, फोर्स की यूनिट अगर हम यहां से देखें तो ये क्या बन गया? दिस इज किलोग्राम। ये क्या बन गया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो गया। और एरिया दिस इज मीटर स्क्वायर, ये हो गया। इस मीटर से ये वाला 1 मीटर कैंसिल हुआ, आपके पास आ गया दिस इज किलोग्राम। आगे बढ़िए, यहां पे किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर, ये आपके पास प्रेशर की यूनिट आ चुकी है। अब हम यहां से प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला भी निकालते हैं। देखिए कैसे निकलेगा, समझिए उसको। प्रेशर के डायमेंशन फॉर्मूले के लिए प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है m1 L1 T की पावर -2। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास m, एक्सेलरेशन L1 T की पावर -2। एरिया हो गया L2, सोल्व करके आ गया m1 L की पावर -1 T
टी की पावर -2। तो यहां से ये प्रेशर के डायमेंशन फॉर्मूले के बराबर आ गया। m1 L की पावर -1 T की पावर -2 ये हो गया। आगे बढ़िए, अब आप A पर आ जाइए। इधर A इज इक्वल टू, यहां पर ये वॉल्यूम है। अगर आप इसको ढंग से लिखेंगे तो वॉल्यूम में यहां पर वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला L3 होता है। ये V का स्क्वायर है तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला L की पावर 6 हो गया। सो दिस इज L की पावर 6। कितना बना? m1 L की पावर -1 T की पावर -2। A इज इक्वल टू m1 L -1 T की पावर -2 इंटू L की पावर 6। आगे बढ़िए, A इज इक्वल टू m1 L की पावर 5 T की पावर -2। लीजिए, ये वाली वैल्यू आपके पास A का डायमेंशन फॉर्मूला आ जाता है। सो पहले केस में हमें A का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना था। हमने A का डायमेंशन फॉर्मूला यहां पर कैलकुलेट कर लिया, B का डायमेंशन फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिया। अब इसने हमसे कहा है आप A की यूनिट निकालिए। जरा देखिए आप A की यूनिट कैसे निकालेंगे, बताइए। A जो था दैट वाज A अपॉन V स्क्वायर, दैट वाज इक्वल टू प्रेशर, क्योंकि A अपॉन V स्क्वायर वाज इक्वल टू प्रेशर। यहां पर अगर आप देखें इसके अंदर, तो यहां पर आपने प्रेशर की यूनिट निकाल ली थी, ये रही। तो एक बात बताओ, आप ऐसे लिख सकते हो A अपॉन V स्क्वायर इज इक्वल टू प्रेशर, और प्रेशर जो होता है उसकी यूनिट हमारे पास आ गई है किलोग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर। या गया। अब हम यहां से A के लिए बात करते हैं। A इज इक्वल टू किलोग्राम, आगे बढ़िए, मीटर इंटू सेकंड स्क्वायर, और ये आपके पास वॉल्यूम का स्क्वायर है, और वॉल्यूम की जो यूनिट होती है वो मीटर क्यूब होती है। तो यहां पर आपके पास वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब हुई, तो ये यहां से इधर चला गया। मीटर क्यूब की पावर यहां पर 2 है, तो सही मायने में ये मीटर क्यूब की पावर 6 हो गई। अगर मैं इसको थोड़ा आगे लिखूं, दिस इज किलोग्राम यहां पर, और दिस इज मीटर की पावर 6 अपॉन मीटर, और ये हो गया सेकंड स्क्वायर। इस मीटर से ये एक कैंसिल हो गया, तो A इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर की पावर 5 अपॉन सेकंड का स्क्वायर। ये आपके पास एक रिजल्ट आ जाता है। सो यहां से आपके पास ये A का और B का डायमेंशन फॉर्मूला भी आ गया है। अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं, अगले स्टेप पे आते हैं। नेक्स्ट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। समझिए, क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर हमें क्या करना है, और क्वेश्चन नंबर 14 में हम कैसे किस तरीके से इन सबको आगे डिस्कस करेंगे। देखिए क्या है, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 14। समझिए भाई कैसे करेंगे आप। It says that when white light travel through glass, जब ग्लास में से white light travel करती है, then refractive index of the glass is found to vary with wavelength। दे रखी है कौन सी वैल्यू, कहता है जी जब white light travel करती है through the glass, the refractive index of the glass is found to vary with wavelength as वेवलेंथ के साथ वेरी करता है। वेवलेंथ कितनी है, म्यू, मतलब इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ के साथ वेरी करेगा किस फॉर्मूले से, A प्लस B अपॉन लैम्डा स्क्वायर। ये वाली वैल्यू के साथ ये यहां पर इस तरीके से यहां पर मूव करता है। आप इसको ऐसे बना लें, दिस इज हियर, और ये लैम्डा का स्क्वायर आपके पास आ गया है। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप। Using the principle of homogeneity of the dimensions, find the SI unit in which the constant A and B must be expressed। बताइए कांस्टेंट A और B को आप किस में एक्सप्रेस करेंगे, इसके बारे में आप मुझे बताइए। एक बात बताओ, पहले तो आप सुन लो।
जो ये म्यू होता है ना, जिसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, इसकी अपनी एक वैल्यू होती है। ये होती है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। और एक बात बताइए, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, लाइट की वेलोसिटी एयर में, अरे भाई कितनी भी होगी तो मीटर पर सेकंड में ना। दूसरी बात, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वो भी स्पीड कुछ भी हो, लेकिन उसकी यूनिट मीटर पर सेकंड ही होगी। मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड कैंसिल, तो आपके पास 1 आ गया, यानी कि ये टर्म तो डायमेंशनलेस है, इसका तो डायमेंशन फॉर्मूला नहीं, कुछ बचा ही नहीं यहां पर लिखने के लिए जिसका मैं डायमेंशन फॉर्मूला बनाऊं, तो इसका मतलब ये यूनिट तो डायमेंशनलेस है। चलिए एक बात समझ में आ गई आपको, इसका मतलब मैं इसको यहां पर लिख सकता हूं, दिस इज डायमेंशनलेस। ये आ गया। अगला स्टेप, अब आपसे पूछा है, आप बताओ ए और बी दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा और उनकी यूनिट क्या होगी। तो चलिए ठीक है, ए और बी का डायमेंशन फॉर्मूला भी निकालते हैं और ए और बी की यूनिट भी कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। हाउ टू डू इट, देखिए सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए, सेम टाइप की क्वांटिटीज आपस में ऐड होती हैं और सेम टाइप की क्वांटिटीज ही आपस में सबट्रैक्ट होती हैं। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये बना है इस ए और इस वैल्यू को ऐड करने से। इसका मतलब ये खुद ए कौन है, ए और ये वाली वैल्यू मिलकर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बनाते हैं। दैट मींस ये ए खुद भी क्या है, ये ए खुद भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही है। इसका मतलब आप जान लीजिए, इस ए का वैल्यू वही है, इस ए की डायमेंशन वही है, इस ए की यूनिट वही है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की है। तो आप ऐसा कह सकते हैं क्या, दिस इज म्यू इज इक्वल टू ए और क्या है, डायमेंशनलेस। क्या है ये, डायमेंशनलेस, डेफिनेटली। इसलिए आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एम नॉट एल नॉट टी नॉट। आगे बढ़ो, ये बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर को देखो, दिस इज नाउ बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर। अच्छा हाँ, एक बात बोलो, अगर ये म्यू ए के बराबर है तो म्यू की यूनिट जो है वही ए की यूनिट है। म्यू की तो कोई यूनिट है ही नहीं, म्यू तो यूनिटलेस है, क्योंकि ये है क्या, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। जो भी वैल्यू आएगी वो तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, उसकी कोई डायमेंशन, उसका कोई यूनिट तो होगी नहीं। दैट्स व्हाई, इसलिए ये यूनिटलेस क्वांटिटी है। आगे बढ़ो, b अपॉन लैम्डा स्क्वायर अगर आप लिखते हो तो b अपॉन लैम्डा स्क्वायर ये भी आपके पास म्यू यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर है। वैल्यू कितनी बनेगी उसको देख लो, दिस इज इक्वल टू एम नॉट एल नॉट टी नॉट। आगे बढ़ो, b अपॉन एल स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट एल नॉट टी नॉट। आगे बढ़ो, b इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाओ, क्या बन गया, एल स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया है, b इज इक्वल टू एल स्क्वायर। बताओ इसकी यूनिट क्या बनी, यूनिट बनी है, दिस इज मीटर स्क्वायर। लीजिए, क्योंकि लेंथ है, एक बार लेंथ होगा तो मीटर, दो बार होगा तो मीटर स्क्वायर। चलिए अब हम इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। नाउ देयर इज क्वेश्चन नंबर 15। अब हम हमारे क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा इसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 सेज दैट, क्या है इसके अंदर, समझिए इसको। क्या क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, इसको समझिए प्लीज। द विस्कस फोर्स F, यानी कि फोर्स है, कौन सी फोर्स है, विस्कस फोर्स। द विस्कस फोर्स F
acting on a small sphere of radius r moving with velocity v through a liquid is given by। विस्कस फोर्स का फॉर्मूला आपको दे रखा है भाई, F is equal to 6 pi eta r into v। ये विस्कस फोर्स का फॉर्मूला है। कैलकुलेट द डायमेंशंस ऑफ ईटा। आपको ईटा का डायमेंशन फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। सबसे पहली बात, ईटा कौन है ये समझ लीजिए। ईटा होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, बट जरूर होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। F जो है वो फोर्स होता है, R जो है R वो लेयर्स के बीच में सेपरेशन यानी कि गैप होता है, और V जो है वो वेलोसिटी होती है। यानी कि अब लेकिन इन चक्कर में आप लोगों को आने की जरूरत नहीं है, आपको इन सब बातों में नहीं आना। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ये रेडियस है यानी कि ये लेंथ है या ये वेलोसिटी है, बट कौन किसके साथ क्या मैटर कर रहा है वो आप चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे, जब आपको वहां पे फ्लूइड के बारे में सिखाया जाएगा। मींस इस फॉर्मूले को देख के या किसी भी फॉर्मूले को देख के कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि हमारा तो हुआ ही नहीं है, ये हो क्या रहा है, इसके अंदर आ कैसे रहा है। ये इसके अंदर ऐसे ही आएंगे। फिजिक्स के अंदर फर्स्ट चैप्टर में ये प्रॉब्लम है कि इसके अंदर फर्स्ट चैप्टर में एक बार पूरी फिजिक्स को इन्वॉल्व कर रखा है, फिर उस फॉर्मूलेस को हम धीरे धीरे करके डेवलप करते हैं, उन फॉर्मूलास को धीरे धीरे करके हम डिराइव करते हैं, उनको आगे पढ़ते हैं। चलिए फिलहाल आपको यहां पर इस ईटा का डायमेंशन फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। दिस इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। देखिए क्या है, यहां पर ईटा है, दिस इज ईटा इज इक्वल टू F अपॉन 6 पाई R into V। This is eta is equal to force mass into acceleration। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है m1 l1 t की पावर -2। आगे चलिए, 6 और पाई का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता। फिर आता है r यानी कि डिस्टेंस, और r सेपरेशन लेंथ के लिए आता है, दो लेयर्स के बीच में जो सेपरेशन होता है उसके लिए आता है। चलिए खैर आगे, जो यहां पर है v दैट स्टैंड फॉर वेलोसिटी, v वेलोसिटी के लिए है। दिस इज l1 t की पावर -1। अगर हम और आगे बढ़े तो समझिए क्या होगा, इस l1 से ये वाला l1 कैंसिल होगा, आपके पास क्या आया m1 l की पावर ऊपर ले जाओ l की पावर -1, t की पावर -1 को ऊपर ले जाओ +1 होगा, यहां पर बचेगा क्या t की पावर -1। सो इस तरीके से ये ईटा आपके पास आ जाता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है उसके बारे में हम बातचीत करनी शुरू करते हैं। दिस इज नाउ वी हैव टू डिस्कस आवर क्वेश्चन नंबर 16। समझिए क्वेश्चन नंबर 16 में हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 वही क्वेश्चन है वो जिस क्वेश्चन को कराते हुए जब मैंने आपको इसकी असाइनमेंट दी थी, आपको इसको वीडियो लेक्चर में दिया था, तो आपको ये कह दिया था, पर्सनली लिख दिया था कि आप उस क्वेश्चन को मत करें, ये क्वेश्चन आपको दोबारा करवाया जाएगा। मैं इस क्वेश्चन को आपको दोबारा करवा रहा हूं। क्वेश्चन क्या है इसको समझिए। दिस क्वेश्चन इज कहता है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ A क्रॉस B। आपको A क्रॉस B का डायमेंशंस कैलकुलेट करने हैं। A क्रॉस B का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, जिसके अंदर आपको कुछ गिवन है। क्या E इज इक्वल टू B माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, आगे बढ़िए, अपॉन में A इंटू टी। चलिए, वेयर E क्या है एनर्जी, X क्या है डिस्टेंस, T क्या है टाइम। तो चलिए हम यहां से आपको A क्रॉस B का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। उसके लिए सबसे पहले आपको A का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, उसके बाद B का निकालना है, फिर आप A क्रॉस B कर देंगे, आपको A क्रॉस B का डायमेंशन फॉर्मूला मिल जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, समझिए। सबसे पहली बात एनर्जी, एनर्जी इज जस्ट लाइक वर्क, ये वर्क ही होती है। तो एनर्जी इज इक्वल टू वर्क, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या बनेगा m1 l1 t की पावर -2, साथ में
दिस इज L1। बढ़िए, आगे वर्क या एनर्जी एक ही बात है। दिस इज E इज इक्वल टू M1 L2 T की पावर -2। आगे बढ़ो। अब एक बात बताओ, आप सबसे पहले सोचो इसको, ये जो है ये क्या है? ये दिस इज B माइनस एक्स स्क्वायर। अगर ये B माइनस एक्स स्क्वायर है तो एक बात आप समझो, ये x है यानी कि ये डिस्टेंस है, और आपने यहां पे डिस्टेंस का स्क्वायर कर दिया, यानी कि ये आपके पास इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया L का स्क्वायर, और आपने इस B में से इसको सब्ट्रैक्ट किया, तो जो डायमेंशन फॉर्मूला इसका बनेगा वही डायमेंशन फॉर्मूला इसका बनेगा, क्योंकि सेम टाइप की क्वांटिटीज आपस में ऐड होती हैं, सेम टाइप की क्वांटिटीज ही आपस में सब्ट्रैक्ट होती हैं। तो एक बात बताइए, यहां से B माइनस एक्स स्क्वायर आपके पास आया, जो डायमेंशन फॉर्मूला इसका बनेगा वही डायमेंशन फॉर्मूला इसका बनेगा। इसका मतलब B का डायमेंशन फॉर्मूला आपके पास आ चुका है। B इज हैविंग डायमेंशन फॉर्मूला L स्क्वायर, ये हो गया। नेक्स्ट इज, अब हम A का डायमेंशन फॉर्मूला निकालने की कोशिश करते हैं। वो कैसे होगा उसको देखो। दिस इज M1 L2 T की पावर -2, दिस इज L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर अपॉन A इंटू T की पावर 1। एक गड़बड़ जो हम बार बार करते हैं, जो मैंने भी की थी, तभी मैंने कहा था आपको ये नहीं करना, मैंने यहां L स्क्वायर से L स्क्वायर को कैंसिल आउट कर दिया था, ये गलत था। एक बात बताइए, L स्क्वायर में से L स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा तो कुछ ना कुछ तो बचेगा, और जो बचेगा उसकी यूनिट भी तो L स्क्वायर ही होगी। इसीलिए हम हमेशा इसको ऐसे करेंगे, M1 ये रहा, L2 ये रहा, T की पावर -2 ये रहा, L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर को आपने L स्क्वायर लिखा, और दिस इज A इंटू T1। आगे चलिए, A को इधर ले जाओ, A इज इक्वल टू L का स्क्वायर अपॉन M1 L स्क्वायर T की पावर -2 इंटू T की पावर 1। L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल हुआ, A इज इक्वल टू, ऊपर ले जाओ M की पावर -1, ऊपर यहां पर T की पावर 1, मिलाकर के दोनों को क्या बन गया, T की पावर -1, ऊपर ले गए T की पावर, यहां पर फिर 1 आ गया है। सो A का डायमेंशन फॉर्मूला आपके पास ये आ गया, B का डायमेंशन फॉर्मूला आपके पास ये रहा। आप बताइए A क्रॉस B का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? A क्रॉस B का डायमेंशन फॉर्मूला होगा M -1 T की पावर 1 इंटू L का स्क्वायर। कितना बना? M -1 L2 T1। दिस इज आंसर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, जिसको हम लोगों ने दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 16, जिसको हम लोगों ने यहां पर सोल्व किया है। यहां तक के क्वेश्चंस आपको करने हैं, इसके बाद के न्यूमेरिकल्स, अब हम अनसोल्व्ड न्यूमेरिकल्स पे आ गए हैं। सोल्व्ड न्यूमेरिकल यहां पर हमारे फिनिश हो जाते हैं। इसके आगे के सोल्व्ड न्यूमेरिकल आपको ट्राई करने हैं, मैं नहीं करूंगा, आप मुझे उसके डाउट्स देंगे। ऑल द बेस्ट, आप इसको बार बार ट्राई कीजिए।